विजन बोर्ड क्या है और कैसे काम करता है हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने के लिए, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें हम अपने फ्यूचर विज़न को डिस्प्ले करते हैं। जो हमारी विशेज़ हैं वो हम एक बोर्ड पे या शीट पे या चार्ट पेपर पे डिस्प्ले करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम अपना फ्यूचर एक विज़न के तौर पे शोकेस जो करते हैं या डिस्प्ले करते हैं, उससे होता क्या है, कैसे ये विशेस को पूरा कर देता है, मैनिफेस्ट कर देता है। इसका आंसर समझने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को समझना पड़ेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स में सोचता है। अगर हम एक मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मोबाइल फ़ोन की पिक्चर आ जाती है, हमें मोबाइल फ़ोन की स्पेलिंग नज़र नहीं आती। अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों की पिक्चर्स के बारे में सोचना होता है। इसलिए विजन बोर्ड्स में हम पिक्चर्स को डिस्प्ले करने पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। हाँ, पॉजिटिव वर्ड्स मैजिकल होते हैं, वो अफर्मेशंस की तरह काम करते हैं, पर जिन चीज़ों की पिक्चर्स हो सकती है उनकी पिक्चर्स डिस्प्ले करना बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशंस करने के लिए। इसमें एक टेक्निक और काम करती है विजन बोर्ड में, और वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो भी पिक्चर्स या नोट्स हम अपने विजन बोर्ड पे लगाते हैं उन्हें हम विजुअलाइज भी करते हैं कि ये सब हमारी लाइफ में हो चुका है। इसलिए विजन बोर्ड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की। अब ये तो हो गया कि विजन बोर्ड काम क्यों करता है, राइट। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं, हमें कोई भी विजन बोर्ड इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिसाइड करना कि हमारा फ्यूचर विजन है क्या, हमें क्या चाहिए, हम क्या बनना चाहते हैं। अगर एक कार चाहिए तो वो कौन सी हो, अगर एक घर चाहिए तो वो कैसा हो, अगर एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, कोई जॉब चाहते हैं या कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो वो क्या और कैसा हो। सबसे पहले डिसाइड कीजिए, बहुत ही क्लैरिटी के साथ सोचिए और फाइनल कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिसाइड क्यों करना होता है, एग्जैक्टली कि हमें क्या चाहिए, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आंसर ये है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम वेग पिक्चर्स तो नहीं दे सकते, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज नहीं कर सकते। कंफ्यूज्ड सबकॉन्शियस माइंड हमें कंफ्यूज्ड रिजल्ट्स ही देगा। इसलिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देंगे जिससे वो हमें क्लियर रिजल्ट्स ही दे सके, अदरवाइज़ वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही है। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, हम करना क्या चाहते हैं। तो डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब डिसाइड करने के बाद हमें उन सब चीज़ों की पिक्चर्स लेनी है। आप ये पिक्चर्स न्यूज़पेपर से कट कर सकते हो, या कोई मैगज़ीन में से ले सकते हो, या प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या फिर कोई पिक्चर नहीं भी है तो आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको ड्रॉ भी नहीं करना है तो आप अपनी विशेस लिख भी सकते हो। लिखी हुई विशेस को भी सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करता है। तो पिक्चर्स ना होने की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि विजन बोर्ड में पिक्चर्स का ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, बट फिर भी जिन्हें पिक्चर्स नहीं लगानी है वो लिख लीजिए, एटलीस्ट लिख लीजिए, ठीक है। लिखकर ही अपना विजन बोर्ड बना लीजिए। ओके, सो बट टाइम हो सकता है उसमें थोड़ा ज़्यादा लगे। ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को थोड़े पिक्चर्स के साथ क्लैरिटी देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब आपको लेना है कोई भी एक शीट, किसी भी साइज़ की, या चार्ट पेपर, या कोई नोटबुक और डायरी भी ले सकते हैं। तो अब आप ये पिक्चर्स जो कि आपके विशेज़ हैं और गोल्स हैं
या आपका लिखा हुआ नोट है या चिट है तो आप पेस्ट कर दीजिए। आपका विजन बोर्ड तैयार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। बस उसके बाद तो आपने पिक्चर्स पेस्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, उसमें एक नया ही तरीका मैं बताने वाली हूँ विजन बोर्ड बनाने का। अब तक आपने डिसाइड किया, पिक्चर्स कलेक्ट किए या चिट्स बनाए या ड्रॉ किया और एक शीट पे पेस्ट कर दिया या डायरी में पेस्ट कर दिया, वो आपका विजन बोर्ड बन गया। लेकिन एक दूसरा तरीका विजन बोर्ड बनाने का है, वो उनके लिए जिन्हें पिक्चर्स वगैरह पेस्ट नहीं करने हैं या कोई विजन बोर्ड भी कहीं पेस्ट नहीं करना है या डायरी नहीं यूज़ करनी है, कोई शीट नहीं यूज़ करनी है, वो डिजिटल विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। उसके लिए आप अपनी विशेस और गोल्स की पिक्चर्स डाउनलोड करके कोलाज बना सकते हैं और अपनी फ़ोन की गैलरी में रख सकते हैं। बस ये कोलाज ही आपका विजन बोर्ड होगा और बाकी प्रोसेस सेम रहेंगी। अब आपको ये विजन बोर्ड ऐसी जगह पेस्ट करना है या रखना है जहां आप कभी कभी इसे देख भी सकें। अपने गोल्स को लेकर अपने माइंड को कोई स्ट्रेस नहीं देना है। ऑल द टाइम अपने गोल्स को नहीं देखना है, उनके बारे में नहीं सोचना है। बस कभी कभी अपने विजन बोर्ड पे नज़र डालें, ग्रैटिट्यूड फील करें और बस भूल जाएं। ठीक है, और साथ में ये भी फील करें कि ये चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये सब देने के लिए। थैंक यू डिवाइन, ये आपको ज़रूर फील करना पड़ेगा। ग्रेटफुल रहिए ये सोचते हुए कि ये सब मेरी लाइफ में आ चुका है और जो भी गोल्स हैं वो मैं अचीव कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। एंड लेट इट गो एंड फील हैप्पी कि ये सब आपको मिल चुका है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाइए कि ये सब आप पा चुके हैं, लेकिन बिना स्ट्रेस दिए। बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये सब देने के लिए, बस इतना ही करना है आपको। और फिर अपने काम पर लग जाइए और ज़्यादा नहीं सोचिए और भूल जाइए। बिल्कुल ऐसे फील करना है जब कोई भी चीज़ आपके पास होती है तो आप कैसा फील करते हैं। आप उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप खुश होते हैं कि वो चीज़ है। तो वैसे ही खुश होना है कि वो चीज़ ऑलरेडी है और फिर भूल जाना है। भूलना इसलिए है क्योंकि थोड़े टाइम बाद हो सकता है आपको स्ट्रेस होने लगे कि आपकी नज़रों के सामने तो वो चीज़ अभी नहीं आई है। आप परेशान होने लगे कि अरे मैनिफेस्टेशन तो पूरी नहीं हुई है। इसीलिए विजन बोर्ड बनाकर बस भूल जाइए और कभी कभार किसी ड्रॉअर में रखा हुआ अलमारी पे पेस्ट किया विजन बोर्ड में कभी कभार नज़र पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस नहीं देना है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बस आपको अपने गोल्स को कभी कभार देख के फील करना है। लैक की फीलिंग नहीं आने देनी है। लैक की फीलिंग मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल नहीं होने देती। राइट, सो यूनिवर्स सही टाइम पे सही तरीके से आप तक वो चीज़ें, वो आपकी विशेस पहुंचाएगा जो आप चाहते हैं। सो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे विजन बोर्ड के बारे में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कीप राइजिंग।